Good morning everyone. We are doing geometry and till now we have known the basic concept of geometry. ठीक है? And another thing we have done that how to measure a line segment by a scale. ठीक है? Now in today's class with this scale only, इसी scale की help से हम एक line segment draw करेंगे. एक नहीं, हम बहुत सारे line segments draw करेंगे. बट हम line segments को draw कैसे करेंगे? बिकॉज समटाइम्स हमारा हैंड तो स्टिल नहीं होता ना, एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं होता. तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे कि हम कैसे करके लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल. उसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होगी. जस्ट लाइक आपने जब लिखना सीखा था तो आपने बहुत प्रैक्टिस करी थी ना, ए लिखने की, देन बी लिखने की, एंड देन वेन एवर यू प्रैक्टिस्ड योर सेल्फ तो आपका हाथ जो है वो फिट हो गया चीज़ों को लिखने के लिए. सिमिलरली लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका हाथ जो है वो फिट नहीं होगा. लाइन बिल्कुल स्ट्रेट समटाइम्स हो सकता है ड्रॉ ना हो, आपका हाथ हिल जाए. ठीक है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे. जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे लाइन ड्रॉ करने की उतना आपके लिए अच्छा है. बट आई विल गिव यू ओनली सम ऑफ द लाइन्स टू ड्रॉ फ्रॉम योर बुक. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स. अभी मेरे पास ये स्केल है, दिख रहा है ना, और इस पर मुझे नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं. ठीक है, जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, ये स्केल्स पे मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं. अब मैं क्या करूँगी, इनको इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन कितने की ड्रॉ करनी है मुझे? 6 सेंटीमीटर की लाइन मुझे ड्रॉ करनी है. ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? मैंने स्केल को यहाँ पे रख दिया ध्यान से. अच्छा, एक चीज़ और, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो स्केल को बहुत कस के पकड़ना आपने, टाइट करके. क्यों? बिकॉज आप हल्का पकड़ोगे ना और जैसे आप लाइन ड्रॉ करने लगोगे आपका स्केल हिल जाएगा, है ना. तो आपको स्केल को बिल्कुल ऐसे करके पकड़ना है कि आपका स्केल हिले ना बिल्कुल भी. आपको प्रैक्टिस करनी है ये. ठीक है, आप क्या करोगे? स्केल हिले ना. आप यहाँ पे ज़ीरो कहाँ पे है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये 0 है. तो हमने देखा था ना, मेजर कहाँ से कर रहे थे? हमेशा 0 से ही स्टार्ट कर रहे थे ना मेजर करना. तो हम लाइन ड्रॉ भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये मेरा 0 पॉइंट है. हम क्या करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, सो दैट हमें पता रहे कि हमें कहाँ से कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि मेजरमेंट हम 0 से ही स्टार्ट करते. तो 0 पे मैंने एक पॉइंट बना दिया सो दैट मुझे पता रहे ओके मुझे इस पॉइंट से स्टार्ट करना है. ठीक है, अब मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है ना. सो हाउ आई विल गो टू 6 सेंटीमीटर. कैसे जाऊँगी मैं? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6. ये रहा 6 सेंटीमीटर. तो मैंने 6 सेंटीमीटर पे भी एक पॉइंट बना दिया. ठीक है, ये पॉइंट जो मैंने बना दिया, अब मुझे ना इजी रहेगा. अब मैं अपना लाइन को कहीं भी नहीं बढ़ाऊंगी. मुझे पता है कि मुझे इस पॉइंट से स्टार्ट करना है और इस पॉइंट पे मुझे एंड कर देना है. अब मैं लाइन को जब ड्रॉ करूंगी तो पेंसिल को पूरा स्केल पे सपोर्ट करोगे ताकि आपकी पेंसिल भी ना हिले. ठीक है, और सिर्फ आगे बढ़ाओगे, स्केल पे बिल्कुल टाइट करके उसको सपोर्ट रखोगे स्केल से. ठीक है, सो दैट आपका हाथ कहीं पे हिले ना. बिकॉज आज ऐसे हिलता नहीं है तो हमें सपोर्ट करना पड़ता है ना. ऐसे पेंसिल को स्केल पर सपोर्ट कर दिया मैंने, ऐसे बिल्कुल स्केल के पास रख दिया है और मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जा रही हूँ और मैं इस पॉइंट पर पहुँच गई. ठीक है, तो मेरी लाइन ड्रॉ हो गई 6 सेंटीमीटर. ठीक है, एंड व्हाट यू विल डू आफ्टर ड्रॉइंग द लाइन, यू विल राइट 6 सेंटीमीटर ऑल्सो. एंड इट विल बी गुड कि आप अगर इस लाइन सेगमेंट को नेम भी दे दो. इसके 2 एंड पॉइंट्स है ना, एक ये था एक ये था, तो ये लाइन सेगमेंट है. तो मैं इसको ए एंड बी नाम दे देती हूँ. आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो. ठीक है, और यहाँ साइड में लिख देना लाइन का नेम ए बी. अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ऊपर से लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, ये भी करना है. ठीक है, ये लाइन सेगमेंट की पहचान होती है, आइडेंटिटी, कि जैसे ये लाइन ऊपर दिखेगी तो मुझे पता चल जाएगा ओके ये लाइन सेगमेंट है. ठीक है, तो ये ऊपर से लाइन ड्रॉ करना भी कंपलसरी है लाइन सेगमेंट के लिए. तो इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करोगे. ठीक है, अब हम क्या करते हैं
क्या सिर्फ स्केल ही है जिससे हम मेजर कर सकते हैं? क्या मेरे पास कोई और चीज़ नहीं है जिससे मैं मेजर कर सकूं लाइन, आई मीन जिससे मैं ड्रॉ कर सकूं लाइन सेगमेंट? मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं ड्रॉ कर सकती हूँ लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स रादर दैन दिस स्केल, ठीक है। बट हम उससे मेजर नहीं कर पाएंगे कि हमें कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, बट स्टिल वी विल ड्रॉ द लाइन फ्रॉम दैट दोज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। अभी ये पेंसिल है ना, मैं इसकी हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। कैसे करूँगी? मैंने क्या किया, वही सेम चीज़ जैसे मैंने स्केल को रखा था ऐसे मैंने पेंसिल को भी रख दिया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पकड़ना है। और फिर मैंने क्या किया, पेंसिल पे सपोर्ट देते हुए मैंने कहीं से भी कहीं तक एक लाइन ऐसे सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। सी माई लाइन, इट इज़ वेरी स्ट्रेट, है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। पेंसिल की हेल्प से मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है। इवन आई कैन मेजर ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो मैं स्केल से इसको मेजर भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कहाँ से स्टार्ट करते हैं मेजर करना? ज़ीरो से। तो मैंने ज़ीरो पे रखा स्टार्ट पॉइंट, ये दिख रहा है यहाँ पे 0, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे मेजर कर दिया, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 के आसपास है, तो आई विल से इट इज़ 11 सेंटीमीटर। तो मैंने मेजर भी कर लिया इसको, ठीक है। इवन आई कैन ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ मैथ्स बुक ऑल्सो, वी हैव मैथ्स बुक ना, हम उसकी हेल्प से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स ड्रॉ विद दैट। सो दिस इज़ आवर मैथ्स बुक, ठीक है। हम क्या करेंगे, इससे भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन वही सेम चीज़ है जिससे हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे मैंने पेज के ऊपर उसको रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ऑल्दो बुक तो बहुत आसानी से नहीं खिसक सकती, थोड़ी सी हैवी है ना, तो मैंने पेंसिल ली, अगेन फिर से मैंने एक दो पॉइंट्स बना दिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है। ऑल्दो इसमें मैं वैल्यूज़ तो नहीं देख सकती ना, 0 1 2 3, तो आप इसमें कितने भी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने ऐसे करके बिल्कुल सपोर्ट रखना है बुक के ऊपर, सो दैट जब आप आगे जाओ तो बुक भी ना हिले और आपका हाथ भी ना हिले, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आगे बढ़े और आपने दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो आप यू कैन सी द लाइन, इट इज़ वेरी स्ट्रेट नाउ, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है फिर से। और फिर से मैं इसको भी मेजर कर सकती हूँ बट विद दी स्केल ओनली, ठीक है। तो मैंने स्केल लिया, फिर से मैं मेजर करूँगी इसको। अब मेजर करने के लिए फिर से फर्स्ट पॉइंट मेरा 0 पे ही रहेगा, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे रहेगा। और अब मैंने देखा ये मेरा 9 सेंटीमीटर के आसपास है। इफ़ इट्स नॉट क्लियर, आपके स्केल पे आपको ये क्लियर होगा नंबर, ठीक है। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है दैट इज़ 9, तो इसका मतलब मेरी ये जो लाइन है मैंने 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है। तो सिमिलरली यू कैन ड्रॉ द लाइन्स with any object and then you can measure it by scale also. One more question we will do and then you can do other questions. Question number 6.2 exercise, question number 2 C and D part and question number 3 and one more thing you can what you will do, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट से, जैसे मैंने आपको दिखा दिया है ना, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लाइन ड्रॉ करके, ऐसे ही आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से अपने घर में जो भी लगता है आप स्केल उससे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लाइन ड्रॉ करनी है और फिर स्केल से उसको मेजर भी करना है आपको, ठीक है, वो भी करोगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, देन यू विल डू दी थिंग्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड एक्स वाई। दिस टाइम आपको लाइन सेगमेंट की नेमिंग जो है वो पहले से दी हुई है, आपकी बुक में भी आपको नेमिंग दी होगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो ही नेम रखने हैं, उसके अलावा और कोई नेम नहीं रखना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए बी एंड वाई जेड, ये नेम्स हैं लाइन के, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर ईच। इसका क्या मतलब हुआ, लेंथ 5 सेंटीमीटर ईच मतलब आपको ए बी भी 5 सेंटीमीटर ही बनाना है एंड वाई जेड को भी 5 सेंटीमीटर ही बनाना है, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। सच दैट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और इस तरीके से बनाना कि दोनों लाइंस जो हैं वो ओ पर इंटरसेक्ट करें। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको भी नेम देना है आपने ओ। तो अभी मेरे पास फिर से ये स्केल है, ठीक है, मैं इस स्केल से लाइन ड्रॉ करूँगी। अब लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी दिया हुआ है, ठीक है,
तो पहले मैं ए बी ड्रॉ कर लेती हूँ, और दोनों ही कितने सेंटीमीटर के होने चाहिए, 5 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले अगेन फिर से वही लाइन ड्रॉ करने का क्या वे होता है, जब हम मेजर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ज़ीरो से हमने एक पॉइंट बना दिया, क्योंकि हम हर लाइन को ज़ीरो से ही मेजर करते हैं, और मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर पे भी मैंने एक पॉइंट बना दिया। तो अब मुझे पता रहेगा कि मुझे इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट पे ख़त्म करना है, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट ड्राइंग दी लाइन। स्केल को बिल्कुल स्टिल करके पकड़ोगे, पेंसिल को सपोर्ट रखोगे स्केल के ऊपर, ठीक है। स्केल के ऊपर नहीं रखनी है पेंसिल, सिर्फ किनारे पे रखनी है, लेकिन आप सपोर्ट रखोगे स्केल के ऊपर, ठीक है। स्केल के सहारे पे चलोगे, सपोर्ट पे चलोगे, और आगे तक जाओगे, जहाँ पे पॉइंट बनाया है वहाँ पे आप रुक जाओगे, ठीक है। तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। अब मुझे एक सेकेंड लाइन भी बनानी है, लाइन सेगमेंट, दैट इज वाई जेड, ठीक है। तो अब मैं वाई जेड भी ड्रॉ करूंगी, लेकिन कंडीशन क्या थी, ये दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब दोनों क्रॉस करनी चाहिए, तो मुझे कहीं और पे नहीं बनानी है, वो इसके बीच में ही कहीं पे बनानी है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। तो मैंने स्केल को ऐसे बीच में कहीं पे भी रख दिया, ठीक है, कहीं पे भी रख दो, और फिर से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि वाई जेड भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो फिर से मैंने लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, पहले ज़ीरो पे रखेंगे एक पॉइंट, स्केल को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। जब पॉइंट से जैसे ही आप स्टार्ट करते हो, स्केल नहीं हिलना चाहिए आपका, बिल्कुल एज इट इज़ रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आप बनाओगे ज़ीरो से, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 पे सेकेंड पॉइंट मेरा बन गया। अब मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, पॉइंट से पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगी, स्केल को बिल्कुल ध्यान से पकड़ना है, पेंसिल को स्केल के सपोर्ट के सहारे आगे ले जाना है, और ऐसे पॉइंट पर बिल्कुल रोक देना है, ठीक है। तो मेरा ये 5 सेंटीमीटर की लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। अब देखो, इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, इसको मैंने नाम दे दिया y एंड z, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हो गए मेरे y z। अब देखो, ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कहाँ पे कर रही हैं, यहाँ पे ना, और इस पॉइंट को हमें क्या नाम देना था, o नाम देना था। तो O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और आप यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया है ना, ऐसे अपने आंसर में भी ऊपर लिख देना आपने कितने सेंटीमीटर की लाइंस ड्रॉ करी हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन डू दी क्वेश्चंस आई हैव गिवन टू यू।